नमस्कार छात्रों, मैं मोहम्मद नवीद सर हिंदी के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक का छठा घटक देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है पाप के चार हथियार। इसके लेखक व रचनाकार है कन्हैयालाल मिश्र। इन्हें प्रभाकर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए सबसे पहले लेखक परिचय देख लेते हैं। कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश में देवबंद गांव में हुआ। आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्र सेनानी थे। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है। आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित हैं। आपको पद्मश्री सम्मान दिया गया है, जो भारत सरकार का बहुत बड़ा एक सम्मान है, वो दिया गया है। आपकी भाषा सहज, सरल और मुहावरों है, जो कथ्य और दृश्यमान और सजीव बना देती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। आपका निधन 1995 में हुआ। प्रमुख कृतियां: धरती के फूल कहानी संग्रह, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार निबंध संग्रह, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, संस्मरण एवं रेखा चरित्र आदि। विद्या परिचय: निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को हृदय की कसौटी माना जाता है। निबंध विद्या में जो पारंगत है, वह हृदय के अन्य विद्याओं को सहजता से लिख सकता है। निबंध विद्या में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने की सामर्थ्य होती है। पाठ परिचय यानी पाठ में क्या दिया गया है वो हम देख रहे हैं। प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। समाज संतों, महापुरुषों की जयंतियां मनाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मारकों को निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाप के चार हथियार इस घटक की। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है। ये लेखक बता रहे हैं हमें, वे उनके अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कूड़े खाने से इसलिए बच जाता हूं कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले में के नीचे कैसे उतरे। इसलिए मैंने नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं
या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। यहाँ पर शब्द आया है खूबियों का पुंज। जिसका अर्थ है विशेषताओं का गुच्छा। आगे बढ़ते हैं। संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार। ये संसार के बारे में हमें बताया गया है कि संसार में पाप है, कोई इसे नकार नहीं सकता। जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय, कोई भी व्यवस्था देख लीजिए आप, उसमें अन्याय लोगों के साथ होता है। व्यवहार में अत्याचार, लोगों के साथ जो व्यवहार किया जाता है उन्हें ठगा जाता है, अत्याचार उनके साथ किया जाता है। और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़ित वर्गों में बढ़ गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती हैं। समाज सुधारक आते रहते हैं, वो अपने लोगों को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चले जाते हैं, लेकिन फिर भी समाज में सुधार नहीं होता। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थंकर, अवतार, पंत, संत और पैगंबर आ चुके हैं, यह संसार अभी तक वैसा के वैसा ही चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए, ये प्रश्न कर रहा है लेखक हमसे। दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वे कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं पाते। ऐसी विडंबनाओं के पास क्या शक्ति है जो वो हमेशा इन सुधारकों से बच जाती है। विडंबना, एक शब्द आया है विडंबना। उसका अर्थ है उपहास। तो ऐसी क्या शक्ति है कि वो विडंबनाएं टूटनी नहीं पाती। शॉ ने इसका उत्तर दिया है। जो हमने शॉ का अभी एक पैराग्राफ पढ़े, उसमें उसने उसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। ये मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। शॉ की बात सच है, पर ये सच्चाई एकांगी है। एकांगी यानी एक पक्षीय। एक पक्ष रखने वाली। तो ये सच्चाई है, लेकिन कैसी है? एकांगी है, एक ही पक्ष की है। सत्य इतना ही नहीं, पाप के पास 4 शस्त्र है। पाप के पास कितने शस्त्र हैं? 4, जिनसे वे सुधारक के सत्य को जीतता या
कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार पाप के ये 4 शस्त्र इस प्रकार है। जो पाप के 4 शस्त्र बताए गए हैं वो है उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। पाप के ये 4 हथियार बताए गए हैं निबंध में। पाप के 4 शस्त्र कौन कौन से हैं? उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, वैसे जैसे वे किसी पागल की बड़बड़ का प्रलाप हो। प्रलाप एक शब्द आया है, प्रलाप, जिसका अर्थ होता है बकवास। यानी उसके जो भी सुधारक आते हैं उनकी बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया जाता है, जैसे वो बकवास कर रहे हो। तो ये क्या है? उपेक्षा है, उसे सुना नहीं जाता। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होता जाता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। अब समाज के पाप विवश हो जाता है कि वे सुधारक की बातें सुने। वे सुनता है और उस पर निंदा की बौछार फेंकने लगता है। अब सुधारक ने और तेज काम शुरू कर दिया तो फिर वो पाप दूसरा हथियार उठाता है अपना, निंदा। उस सुधारक की निंदा करने लगता है, जैसे वो सुधारक तो ऐसा है, वो इस तरह के कार्य करता है, वो इस तरह से जीता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच ये गलियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। जीवन अनुभव का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वे उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। जितना नजदीक जो व्यक्ति होता है वो उसकी उतनी ज्यादा निंदा करता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़े हैं। उन्हें अपने क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ा, दूसरी जगह पर जाना पड़ा, जिसका कारण है कि उसके नजदीकी लोग उसकी सबसे ज्यादा निंदा करते थे। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजी बेवकूफ है, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। पाप के लोग क्या बोलते हैं? पापी लोग, अजी ये तो बेवकूफ है और लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है, और प्रखर हो जाता है और निखर जाता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए ये चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है और वो बौखला उठता है। पापी लोग अब बौखला उठते हैं। अब वे अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है। ये शस्त्र है हत्या। तीसरा शस्त्र जो हाथ में लिया जाता है वो है हत्या। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है तो ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए यह पीसा काच है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। अलग अलग सुधारकों को अलग अलग तरह से मारा गया है। जैसे सुकरात के लिए उसे जहर का प्याला दिया गया,
ईसा को सूली पर चढ़ा दिया गया और दयानंद को पीसा हुआ कांच दे दिया गया। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण में से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वो हो जाती है। शहादत शब्द आया यहाँ पर, शहादत यानी बलिदान। अब शहादत हो जाने के बाद उस सुधारक की बातें जो जीवित होते हुए इतनी कारगर नहीं थी, वो अब उसके मृत्यु के बाद और भी तेजी से फैलने लगती है। पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोलकर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। अब पाप ने अपना ब्रह्मास्त्र, सबसे बड़ा हथियार निकाला, वो है श्रद्धा। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। अब वो सुधारक की तरफ हो जाता है और सुधारक की वंदना करने लगता है, सुधारक के बोले हुए शब्द को सही बोलने लगता है और उसकी जय जयकार करने लगता है। सुधारक होता है करुणशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है और शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। पाप अभी तक सुधारक और सत्य की जो स्रोत पड़ता जा रहा था, उनका करता है यू उपसंहार। सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है। अब सुधारक की जय जयकार की जा रही है। लोकोत्तर यानी क्या? विशिष्ट। मानव नहीं, वह तो भगवान है। अब क्या कह रही जा रही है? उसकी जय जयकार की जा रही है। तीर्थंकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। उसे बड़े बड़े वृद्धियां दी जा रही है, बड़े बड़े स्थानों पर बैठाया जा रहा है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है। वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है। वह हम पृथ्वी के साधारण मनुष्य के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब, कहाँ, कौन पा सकता है? और उसके बाद उसका नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। ये नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं। पर अब सबका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है। सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों में और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर, और उसके सत्य के ग्रंथ का और भाष्य। अब उसने जो सत्य कहे थे उसके ग्रंथ बनने लगते हैं और उसके स्मारक बनाए जाते हैं। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। पाप का ये ब्रह्मास्त्र अतीत में अजेय रहा है और वर्तमान में भी अजेय रहा है। अजय यानी जिसे जीता ना जा सके।
तो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो है पाप का वो है श्रद्धा। श्रद्धा में लोगों को भटका दिया जाता है और सुधारक के जो सत्य थे उससे हटा दिया जाता है और उसके सिर्फ ग्रंथों के तौर पर उसको रख दिया जाता है, जिसे लोग सुनते हैं और अपने कानों में उन्हें आनंद प्राप्त होता है, लेकिन उस पर चलने नहीं दिया जाता। और कहा जाता है कि वो तो उनके संस्कार तो इतने ऊंचे हैं कि हम उस पर कभी चल ही नहीं सकते, इसलिए हम जैसा जीवन अपना चला रहे हैं वैसे ही हमारा जीवन चलते रहना चाहिए, उसमें कोई बदल करने की जरूरत नहीं। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजेयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। बाजे पायलिया के घुंघरू निबंध संग्रह से। तो इस तरह से हमारा ये घटक पूर्ण होता है, पाप के 4 हथियार। इसका स्वाध्याय लिखित रूप में मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दूंगा, जहां से आप लिख लीजिए। धन्यवाद।